स्वागत आप सबका अदानी GPL G20 सीजन 2 के अंदर। आज है वो फैसले की घड़ी, क्वालिफायर 1। हम प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ चुके हैं और आ रहे हैं आपकी ओर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली से लाइव। हेड्स इज द कॉल। टेल्स आया है। जॉन्टी आप टॉस जीते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस है, क्या करना चाहेंगे और क्यों? मैम बॉलिंग। अहम टॉस जीता है। गेंदबाजी का फैसला सेंट्रल दिल्ली किंग्स की तरफ से आर्यवीर सहवाग डेब्यू किया था। पिछले मुकाबले में इन्होंने 22 रनों की एक आक्रामक पारी खेली थी, लेकिन इनकी गेंदबाजी बहुत शानदार है। सिमरजीत की बात करें, मनी ग्रेवाल ऑन द मनी हैट्रिक था पिछले मुकाबले में, उनके नाम 5 विकेट हॉल निकाला था। रवनीश खुराना ने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी और इसीलिए आप चेस करना चाहेंगे। जब बारिश का मौसम हो, ऐसी आशंका हो कि बारिश हो सकती है, तो आप चाहेंगे कि आप चेस करें ताकि आपको टारगेट पता रहे। इसीलिए जॉन्टी सिद्धू ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स सेंट्रल दिल्ली किंग्स से उस आखिरी लीग मुकाबले में हारी थी। अनुज रावत ने यह कहा था कि सीख लिया उस मैच से और अब जब अहम मुकाबला आया है उस सीख को अब तब्दील करना चाहेंगे प्रदर्शन में। 15 ओवर प्रति साइड का ये कॉन्टेस्ट रहेगा। 4.3 ओवर का रहेगा पावर प्ले और हर गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा 3 ओवर डाल सकता है। अशोक शर्मा जी, सेक्रेटरी DDCA। अर्पित राणा, उस टॉप रन स्कोरर्स की सूची में इस सीजन इनका नाम दूसरे स्थान पर आता है। हार्दिक शर्मा और यह है मनी ग्रेवाल, द हैट्रिक मैन। ओ, बीट किया पहली गेंद पे मनी ग्रेवाल ऑन द मनी और लीडिंग एज और मौका बनेगा विकेट का। गेंदबाज जा रहे थे अंत में, तेजस बरोका ने कहा ये कैच मेरा है जनाब। हार्दिक को जाना पड़ेगा वापस बिना खाता खोले। वैभव हवाई कार्रवाई, सीना हाथ में, दूसरी विकेट का पतन और अर्पित राणा इस सीजन के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर जो हैं वो बिना खाता खोले हुए वापस डगआउट लौटेंगे। तो सुजल सिंह 131 रन इस सीजन। ओहो, क्या बात है। ओहो, 2 को 3 कर दीजिए। तीसरी विकेट का हो गया पतन। वैभव आए, वैभव गए। कप्तान साहब आ गए क्रीज पे। अनुज रावत बैक द लेंथ गेंद बैकफुट पे जाके बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया। मारियो फैंटास्टिक 4, ये थोड़ी सी राहत की सांस देगा। यार अभी भी 3 गेंदें बची हैं पावर प्ले की, अब यहां से 2 गेंदें बची हैं। आज बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला। बैक द लेंथ गेंद और अंतिम गेंद पे मारियो फैंटास्टिक 4। पहली गेंद पे वो इंटेंट दिखाया है, वो स्किल दिखाई है, वो टेक्निक और टेम्परामेंट सब दिखा दिया और पाया मारियो फैंटास्टिक 4। हल्के हल्के DPL समाप्ति की ओर है और परफॉर्मेंस काउंट हो चुकी है। स्काउट्स जो IPL के हैं उन्होंने देख लिया है, बच्चों को कॉल्स भी आ रही हैं। बल्ला तो घुमाया है और आवाज में रन्स लिखे थे। आर्यवीर सहवाग डीप स्क्वायर लेग पे बढ़िया कैच। सिमरजीत को जिस काम के लिए लेके आए थे वही करके दिया। ये साझेदारी तोड़ने के लिए लेके आए थे और साझेदारी तोड़ के दी। 23 रन स्कोर की है ईस्ट दिल्ली का स्कोर अभी 58 फॉर 4 विकेट्स। मयंक रावत अब नए खिलाड़ी क्रीज पे। इस तरीके का ये मैच विनर है। पहली गेंद स्लॉट में मिली और उसको छक्के में तब्दील किया। कैचेट की कॉल है, कैचेट की कॉल है। डीप स्क्वायर लेग नहीं करेगा गलती। बैक द लेंथ थोड़ा सा टेस्ट किया था मयंक रावत को, बाउंसर ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी, अच्छी सोच के साथ डाली थी। रावत ने 6 रन बनाए। ईस्ट दिल्ली का स्कोर 64 फॉर 5। सामने है रोहन राठी। इंडिया तक भी ये खेल सकते हैं, इसलिए सुजल इंतजार कर रहे थे। कैचेट अतिरिक्त कंधे का इस्तेमाल किया था, वो एंगल बदला था। बैक द लेंथ गेंद और एक आसान सा कैच पकड़ा। कम बैक डिलीवरी, मनी ग्रेवाल ऑन द मनी। सुजाल सिंह ने 39 रन स्कोर किए।
और ईस्ट दिल्ली 75 for 6. We were humbled, let's just be honest. And cricket, Sometimes we need yeah, that. cricket and sports is a very, very humbling game. This is how it is. बिल्कुल सही कहना है आपका कि जल्दी बाहर निकल गए थे, गेंद को रिलीज तो होने थे क्योंकि वो गुगली थी। तो पीछे कौशल का आज एक अच्छा ग्लव वर्क नजर आया है। OUT आउट। रौनक का चले वापस बिना स्कोरर को परेशान किए 77 पे 7। सीधा मारा है, कड़क शॉट, लाजवाब शॉट। इस बार फिर हट के मारा है, लेकिन इस बार मिली है वो 5वीं सफलता सिमरजीत को। इनको अपनी गेंदबाजी पे गर्व होगा आज, क्योंकि इन्होंने अपने नाम कर लिया वो फाइफर। क्लीन बोल्ट। गवनीश ने अपना विकेट खाता खोल लिया है और यहाँ पे रोहन राठी को अब जाना होगा वापस। रोहन राठी 4 रन बना के आउट। 88 पे 9 अब ईस्ट दिल्ली। ऑल आउट। 90 पे 9। इसी की आप बात कर रहे थे ना, रन जुड़ सकते थे और एक गेंद बाकी थी, लेकिन अब पारी यहाँ पे 90 पे समाप्त हो चुकी है ईस्ट दिल्ली राइडर्स की। सर्वाधिक स्कोर रहा सूजल के नाम। अनुज ने शुरुआत दिलाई थी, लेकिन उसका बड़ा स्कोर मिला नहीं, साझेदारी कोई मिली नहीं, इसलिए सिमटी ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम केवल 90 पे। अब लक्ष्य है 91 का। 15 ओवर का ये गेम है। क्या सेंट्रल दिल्ली किंग्स इसको पार करेगी या फिर ईस्ट दिल्ली राइडर कहेगी रुको, पिक्चर अभी बाकी है। आर्यवीर सहवाग पारी की शुरुआत करेंगे और वहीं दूसरी छोर पे आर्यन राणा इस सीजन एक आक्रामक 42 नाबाद की पारी खेल चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी नवदीप सैनी। ओह, शानदार फील्डिंग एफर्ट। रन्स आ जाएंगे, खाता खुल जाएगा आर्यवीर सहवाग का, पर बहुत भाग्यशाली हैं ये गेंद स्टंप्स पे नहीं गई। यहां लेकिन जाना पड़ेगा वापस। रोहित यादव के नाम आई है सफलता और आर्यवीर सहवाग लौटते हुए डग आउट। युगल सैनी, देखिए ये गेंद जाएगी बाउंड्री रोप के पार अदानी सुपर 6 के लिए। मिसफील्ड, ना 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 ना, 90 स्कोरबोर्ड पे डाले, फिर आप इस तरह से मिसफील्ड नहीं दे सकते। वो इसी कारण से कि आप ड्राइव करवाना चाहते हैं। आगे डालिए गेंद को, बिल्कुल आगे डाला, आगे डाला और चारों खाने चित किया यहाँ पर युगल को। इस गेंदबाज की हम तारीफ करते आए हैं, कमाल का गेंदबाज है रौनक वगेला। 8 रन बनाए युगल सैनी ने 20 पर 2। जॉन्टी सिद्धू आए हैं युगल के स्थान पर। हवा में रन जाएंगे यहाँ पर। मॉरियो फैंटास्टिक 4। फिर से हवा में एक गेंद, मौका है यहाँ पर, लपक लिया, कैरिड अवे हो गए। आशीष मीना ने बड़ी चतुराई से थोड़ी सी बॉल की लंबाई को छोटा किया। 24 पर 3। आदित्य भंडारी, हवाई कार्रवाई और ये आएंगे 6 रन। अदानी सुपर 6 के साथ ओवर की समाप्ति करी है। Absolutely. Well, do you think, having said that, now after this season, it's going to open more doors for more talent, more players for IPL? फाइनल पीछे है, गेंद आपने डाली ऊपर और हश्र देखिए क्या हुआ है। अदानी सुपर 6 आदित्य भंडारी के बल्ले से अब आएगा रन और आएंगे 4 और। मैरियो फैंटास्टिक 4। अब आएंगे रन और 6 और। अदानी सुपर 6 से इस ओवर की समाप्ति करी है। 24 रन इस ओवर से आते हुए और अब केवल 20 रन दूर जीत से सेंट्रल दिल्ली किंग्स। जब आप मिड विकेट के ऊपर से रन बनाते हैं और ये एक और लीजिए जॉन्टी सिद्धू के बल्ले से 50 रन की साझेदारी भी पूरी हुई इस अडानी सुपर 6 के साथ। जॉन्टी सिद्धू कमाल के बल्लेबाज हैं। रॉकेट बना दिया, मुझे रॉकेट सिंह की याद आ गई।
और मोंटी मेरे साथ है। ये लीजिए, रिव्यू पे चलते हैं हम। फिर ये लेंथ को थोड़ा पीछे लगाया और जॉन्टी सिद्धू प्लम, ये आउट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा लेट हो गए, यहाँ डिसीजन बदलना पड़ेगा अंपायर को। बल्ला बहुत लेट आया, तब तक बॉल जाकर पैड पर लग गई थी। 26 रन बनाए 15 गेंदों पर, 77 4 विकेट के नुकसान पर। यही सोच रहे हैं दैट ये गेम हमारे पास नहीं है, बट आपको ये सोचना चाहिए एवरी बॉल का। पर ये भी एक और मैरियो फैंटास्टिक फॉर, हवा में, ये लीजिए, सेंटर दिल्ली की टीम फाइनल में प्रवेश, और इस अडानी सुपर 6 के साथ, और जो आया आदित्य के बल्ले से कमाल का शॉट खेल दिया, इंतजार किया और सीधे बल्ले से सर के ऊपर से ये 6 लगाया और अपनी टीम को पार लगाया फाइनल्स की तरफ। अब कोई चिंता नहीं है इनको, कहते ना दूसरे खेलते रहे, लड़ते रहे, हम फाइनल में इंतजार करेंगे जो टीम फाइनल में पहुंचेगी। अच्छी जद्दोजहद देखने को मिली, हालांकि रन ज्यादा बोर्ड में थे नहीं, मात्र 90 रन थे ईस्ट दिल्ली ने बनाए थे। उसके बावजूद भी लड़ाई करने की पूरी कोशिश की अनुज रावत और कंपनी ने। अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, आर्यवीर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। राणा के बल्ले से 14 रन आए, युगल ने 8, 26 बनाए। जॉन्टी सिद्धू ने वहां पर एक नींव रखी थी, आदित्य और जॉन्टी सिद्धू ने 33 पे नाबाद रहे, 8 बनाए वहां जसवीर ने। तो आपको एक बार फिर याद दिलवा दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट दिल्ली ने 90 रन बनाए थे। टॉस जीता था सेंट्रल दिल्ली ने, सुजल के बल्ले से 39 रन बनाए, अनुज ने 23 रन बनाए, नवदीप 11 रन। और गेंदबाजी की बात कर लें, सिमरजीत 5 विकेट्स, कमाल की गेंदबाजी की, 23 रन दिए। मनी गरेवाल ने 2 विकेट्स निकाले और 2 विकेट्स गवनीश के खाते में। उसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली ने 92 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे और ये मैच जीत लिया।